हेलो एवरीवन। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जल्द ही मैं जितने टॉपिक स्टार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं उन सब पे एक मैराथन लेके आने वाली हूँ। तो हम शुरू करते हैं अब अपने प्रीवियस ईयर पेपर से। टेस्टोस्टेरोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ये पेपर है 2021 का एस्टेट पीजीटी। तो हमें पता है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम होता है हमारा एंड्रोजन। और ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? मेल के अंदर होते हैं। ठीक है, मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। तो जो ये एसिनर सेल होती है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? हमारी जो एसिनर सेल होती है वो हमारी पैनक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और हेल्प करती है हमारी किस में? डाइजेशन में करती हैं। तो एसिनार जो होती हैं वो हमारी पैनक्रियाज के अंदर होती है। ग्रेफियन फॉलिक्यूल कहाँ होते हैं? हमें पता है कि ओवरी के अंदर ग्रेफियन फॉलिक्यूल होते हैं। जो लीडिंग सेल होती हैं वो क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन, या इसी को हम बोल सकते हैं एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन का भी नाम हम ध्यान रखेंगे। और जो हिपैटिक सेल होती है वो पता है हमें कहाँ पे होती है? हमारे लीवर के अंदर होती है। तो इसलिए हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया हमारा लीडिंग सेल। उसके बाद आता है सेलेक्ट इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। इनकोरेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है? देखो, हेट्रोजाइगस क्या है? रिप्रेजेंट करे पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है तभी तो वो हेट्रोजाइगस हुआ ना। तो ये चीज़ क्या है? ये होगी हमारी करेक्ट। एक्सोक्रोमोसोम अबनॉर्मेलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय डाउन सिंड्रोम। हमें पता है कि जो डाउन सिंड्रोम है वो तो हम बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो ट्राइसोमी 21 से होता है। ट्राइसोमी 21 से होता है। और यहाँ पे क्या लिख रखा है कि एक्सोक्रोमोसोम। तो जो इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है ये एक इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। ये जो है ये करेक्ट है। और जो हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, ये भी बिल्कुल सही है। जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ? हमारा सेकंड हुआ। अब बात करते हैं कि सिंगल पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल आर एसोसिएटेड विद ग्रुप। मैं मैराथन में सारे के सारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी, लेकिन यहाँ पे हम सुनते हैं। देखो, जो यूरोकोर्डेट होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है वो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेकिन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? हमारी न्यूरल ग्लैंड होती है। ठीक है, सिफेलोकोर्डेटा के अंदर हमारे क्या होते हैं? ब्राउन फनल प्रेजेंट होते हैं, ब्राउन फनल। और जो हेमिकोर्डेटा होता है वहाँ पे हमारी जो ग्लैंड होती हैं वो होती हैं हमारी प्रोबोसिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और मैमल के अंदर हमें पता है कि किडनी और नेफ्रॉन जो होते हैं एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है टेक प्लेस लेते हैं। और यूरोकोर्डेटा में हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? यूरोमिन न्यूरल। ठीक है, न्यूरल ग्लैंड। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं या ऑर्गन होते हैं वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो ये प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एपिडर्मल स्केल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। स्केल के ऊपर एक शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलेगी, उसमें आपको पूरा का पूरा स्केल एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो एपिडर्मल जो स्केल होते हैं वो पीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिटरमाइन कोरेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सदर्न ब्लोटिंग फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, ब्लोटिंग के केस में की बात याद रखना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए का सेपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरोसिस। पहले हमने क्या किया? डीएनए का ट्रांसपोर्ट सेपरेशन किया। सेपरेशन के बाद क्या किया? हमें उसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्ट किया। और फिर लास्ट में जो है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस जो है लगभग लास्ट में आता है, जिसमें हम लेबल्ड करते हैं। तो सबसे पहले तब हम किसी भी चीज़ की जो है वो हम ब्लोटिंग करते हैं या कुछ करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? हमारा डीएनए का पीस चाहिए होता है। तो सीक्वेंस हमारे पास आ जाएगी CAB, कैब। ठीक है, इसमें हमारे पास हो जाएगी कैब। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो होगा वो होगा हमारा थर्ड। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर फोटो रिसेप्टर जो होता है क्लोरोक्यूरिनिन जो होता है वो फोटो रिसेप्टर नहीं होता। साइनोप्सिन, आइडोप्सिन और पोरफाइप्सिन ये सारे जो हैं फोटो रिसेप्टर होते हैं। तो हम याद कर लेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछ ले कि कौन सा जो है वो फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। ट्रायसिक, जुरासिक और क्रीटेशियस, पेलाजोइक, मीजाजोइक, सीनाजोइक, डेवोनियन, सिलूरियन, कार्बोनिफरस। देखो, ये वाला जो है ये उल्टा दे रखा है। ठीक है,
और ये सही सीक्वेंस में है, ट्राइएसिक और पैलियोजोइक वाले। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट। ठीक है, बुके स्टेज की बात की जाए कि बुके स्टेज कहाँ पे होता है, तो जो ये मियोसिस है हमारी सेल डिवीजन वाली जो यूनिट है, इसमें जो मियोसिस के जितने भी स्टेप हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन एक आता है। तो बुके स्टेज जो होती है हमारी लेप्टोटीनी में, हम याद रखेंगे कि जो बुके होते हैं वो ऐसे लपेट के बनाया जाता है चीज़ों को, है ना। तो बुके जो होता है वो हमारी लेप्टोटीनी स्टेज के अंदर बुके स्टेज हमारी मिल जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट मैक्रो एलिमेंट। देखो मैक्रो एलिमेंट जो हैं वो हमारे होते हैं 8, और जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे 7। तो जो ये मैक्रो एलिमेंट होते हैं ये होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, सल्फर और कैल्शियम और मैग्नीशियम। सॉरी, ये फॉस्फोरस है और ये पोटासियम है, ये कैल्शियम और ये मैग्नीशियम है। और इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो मैक्रो के दे रखे हैं, तो इसमें सबको ऐसे ही एक मार्क्स मिल गया था। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे मैक्रो मोलिक्यूल हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द रिसिपिएंट ऑफ फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वॉज। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था, वो अवार्ड दिया गया था गंगाराम बिश्नोई को। तो इसका जो है वो है सेकंड ऑप्शन की गंगाराम जो बिश्नोई थे उनको ये अवार्ड दिया गया था। देखो जी, जो ये वाला क्वेश्चन है 98, इसमें तो हमें पता चल गया कि लेप्टोटीनी में बुके स्टेज होती है, लेकिन हम ये भी कर लेते हैं कि जाइगोटीनी में कौन सी स्टेज होती है। जाइगोटीनी में हमारी होती है योक्ड थ्रेड स्टेज। ठीक है, योग थ्रेड स्टेज हमारी इसके अंदर होती है। अब बात आती है कि पकाइटिनी। पकाइटिनी में हमारे पास क्या बनता है, पकाइटिनी में हमारे पास बाईवैलेंट जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं और कियाजमाटा स्टेज बन जाती है। तो पकाइटिनी में हम याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कियाजमाटा जो स्टेज बनती है ना वो हमारी इसके अंदर बनती है, और बाईवैलेंट अगर क्रोमोसोम के बारे में सुने तो वो भी हमारा यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि जो डिप्लोटिनी हमारी स्टेज होती है, डिप्लोटिनी के अंदर हमारा क्या होता है, तो डिप्लोटिनी जो होती है उसमें हमारे होते हैं डाई सिनेप्सिस, यानी कि जो सेपरेशन होता है वो इसके अंदर आता है। तो ये सेपरेशन या डाई सिनेप्सिस जो होता है हमारा वो इसके अंदर आता है। तो ये 3 तो हम याद रखेंगे। लेप्टोटीनी में क्या होता है हमारा कि हमारी बुके की स्टेज बन जाती है, और जो पकाइटिनी होती है जो हमें पका देती है वहाँ पे क्या होता है हमारा कियाजमाटा स्टेज बन जाती है, कियाजमाटा, या फिर हम बोलते हैं ऐसे बाईवैलेंट क्रोमोसोम बनते हैं। जाइगोटीनी में योक थ्रेड स्टेज बनेंगे, और डिप्लोटिनी में डाई सिनेप्सिस हो जाएंगे कि हमारे जो सिनेप्सिस होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, ये हमारा हो ही गया कि इसमें क्या होता है हमारा गंगाराम बिश्नोई अवार्ड था। अब हम चलते हैं आगे। देखो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ डिजर्ट प्लांट। जितने भी साइकिल है उसके बारे में हमने अच्छे से बात की है कि कौन से साइकिल में क्या होता है। तो देखो C3 साइकिल में क्या कोई ये एक अडेप्टेशन थी या वैसे ही हुआ था। C4 साइकिल में अडेप्टेशन थी, C2 साइकिल में थी या कैम साइकिल में थी। जो अडेप्टेशन थी वो हमारी कौन सी साइकिल के अंदर हुई थी, अडेप्टेशन जो थी हमारी C4 साइकिल के अंदर होते हैं। C3 साइकिल में जो था हमारा फोटो रेस्पिरेशन, जब हमारा जो रुबिस्को एंजाइम था उसने रुबिस्को ने एज रुबिस्को काम ना करके ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग कर ली थी, तो फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो गया था, जो कि हम C2 साइकिल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अडेप्टेशन हुई थी हमारी C4 प्लांट के अंदर जो है वो अडेप्टेशन हमारी आ गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसको रख दिया जाए प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी। हाँ, ये वाटर पोटेंशियल का भी मैराथन में लेके आना पड़ेगा, ये वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो ये वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सॉल्यूशन के अंदर हम रखते हैं तो वाटर पोटेंशियल हमारी इंक्रीज हो जाती है। वट वॉज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको करवाई है और उसमें मैंने आपको सब कुछ करवाया है, तो वहाँ पे भी मैंने बताया है कि जो रोजी काउ थी उसमें के मिल्क में क्या प्रोड्यूस था, लेक्टा एल्ब्यूमिन। ये हम याद रखेंगे, लेक्टा जो वर्ड होता है वो मिल्क से, दूध से जो है रिलेट करता है। तो ह्यूमन अल्फा लेक्टा एल्ब्यूमिन जो डाला था वो हमने इसमें यूज किया था, जिससे जो काऊ का दूध था, काऊ का मिल्क था वो न्यूट्रिशियस हो गया था। इवन जो ह्यूमन का मिल्क था बेबी के लिए न्यूट्रियस, उससे ज़्यादा न्यूट्रियस हो गया था। पार रेंज बारे
पार रेंज। पार रेंज के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियो में। जो पार रेंज है वो क्या होती है, 400 से 700 के बीच में जो हमारी पार रेंज है वो आती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड बाईलेटरल सिमेट्री। रेडियल और बाईलेटरल सिमेट्री ये जो होता है ये हमारा जो मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग ऑफ प्लांट में ये वाली चीज़ जो है हमारी वहाँ पे हमें मिलती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर आएगा वो होगा हमारा बाईलेटरल की अगर बात की जाएगी तो ये ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, इसको हम बोलते हैं सनफ्लावर के अंदर जो है हमारी बाईलेटरल सिमेट्री आती है। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन के अंदर क्या होता है, लीवर इज टेट्रा लोब्ड नहीं, पेट्रोमाइजोन में लीवर तो टेट्रापोड लोब्ड नहीं होता। उसके बाद किया जाता है कि रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद हिपैटिक पोर्टल वेन इज एब्सेंट नहीं, इसमें जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है और इसमें प्रेजेंट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओरिएंटेशन के बेस पे मेमोरी, ये एक दो बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जो ओरिएंटेशन बेस्ड मेमोरी किसको हम बोलते हैं, तो वो होती है हमारी जो नीमोटैक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं, क्योंकि जो काइनस होती है वो एक डायरेक्शनल में मूव करती है और जो हमारी नीमोटैक्सिस होती है वो सर्कुलर या स्पाइरल कुछ भी बोले उसमें मूव करती है। और जो टीलोटैक्सिस होती है यानी कि टीलो टच करने पे यानी कि स्टिमुलस के बाद होती है, टच या स्टिमुलस में होती है, तो इसमें जो होता है वो न्यूमोटैक्सिस जो है हमारा आंसर आता है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनफेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म। इनफेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म जो है वो बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन है, तो आप जो लार्वा की वीडियो है उसमें जाओगे तो सारे के सारे लार्वा आपको मिल जाएंगे। तो इसमें जो आपका आंसर आता है वो हमारा होगा हमारा फिलैरिफॉर्म लार्वा। हमारा फिलैरिफॉर्म लार्वा किसका है, हुकवॉर्म की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। तो सरकार्डिया, मेटा सरकार्डिया, रेबिडिफॉर्म आपको सारे के सारे लार्वा वहाँ पे मिल जाएंगे। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट मेल मस्कीटो। मेल मस्कीटो में क्या होता है, एक चीज़ तो हम हमेशा याद रखेंगे कि जो मेल मस्कीटो होती हैं दे आर नॉट ब्लड सक्कर। तो पहला जो है वो तो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, वो ब्लड सक्कर होते ही नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दियर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप एंड फ्यूज्ड विद लेबियम। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं मैंडिबल आर नीडल लाइक नहीं, एंड सेरेटेड ब्रोड शो शेप्ड नो, ये गलत है। एंटीना ऑफ मेल आर पिलोज, ये भी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा सेकंड जो है वो आंसर होएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी मेल बाइसेक्सुअल। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल CSIR जो नेट का लेवल का क्वेश्चन है, वहाँ पे जो एनिमल के सेक्सुअल जो बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डिस्कस होता है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वहाँ से लिया गया है, CSIR नेट के लेवल का ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा CSIR नेट का। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे गोरिल्ला होते हैं, रीसस होते हैं और पटाटा मंकी होते हैं वो मल्टी मेल होते हैं, लेकिन जो हमारा स्क्वायरल मंकी होता है जो पेड़ पौधों पे घूमता रहता है, फर वाला होता है, वो जो होता है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता। फर्टिलाइजिन क्या होता है, फर्टिलाइजिन जो होता है वो एक केमिकल प्रेजेंट होता है। केमिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो ओएम होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और फर्टिलाइजिन जो होता है एक हमारा ग्लाइकोप्रोटीन होता है। फर्टिलाइजिन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है और एग पे प्रेजेंट होता है। कोप्रोफैगी का तो हमें पता ही है कि कोप्रोफैगी क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिकल मैटर को हम जो है कोप्रोफैगी बोल देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग RNA कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। देखो ये हम याद रखेंगे कि फाइलोजेनेटिक जो RNA होता है वो कौन सा RNA यूज होता है, उसमें हमारा होता है 60S RNA जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। 16S RNA, एक mRNA, rRNA, tRNA, इसको आप एग्जाम में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। यहाँ से एक क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से हमें मिलता है कि कौन सा जो है ये RNA किस काम के लिए यूज होता है, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक में कितने हैं, यूकैरियोटिक में कितने हैं, सब RNA को हम अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में। तो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस के लिए हम याद करेंगे 16S RNA होता है और ये जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। मोन्टेरल प्रोकैरियोट जो कंजर्वेशन जो चैप्टर होता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, वो वाला भी उसका भी एक पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जो मोन्टेरल प्रोटोकॉल था वो हम याद रखेंगे, सब्सटेंस दैट डिप्लीशन ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर के लिए जो यूज़ किया गया था वो किया गया था कायोटो प्रोटोकॉल था, जो हमारी गैसेज होती हैं उसके लिए, जो ग्रीन हाउस की जो गैस होती है उसके लिए हमें कायोटो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया था। कायोटो प्रोटोकॉल जो हमारा आया था वो किसके लिए था, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस के लिए यूज हुआ था। ठीक है, तो हम ये याद रखेंगे ये किसके लिए था, मॉन्ट्रियल, ये था हमारी ओजोन लेयर के लिए, ओजोन लेयर के लिए। और ओजोन डे कब का होता है हमारा, 16 सितंबर का ओजोन डे होता है। ठीक है, फाइलोजेनेटिक आरएनए हमारा 16S टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है। शाइन डलगानो, देखो शाइन डलगानो ये भी हमारा CSIR नेट के लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे शाइन डलगानो के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है कि शाइन डलगानो क्या होती है। तो शाइन डलगानो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RNA के ऊपर प्रेजेंट होता है। RNA जो होता है वो हमारा राइबोसोमल RNA होता है, जो कि हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, और जो mRNA होता है उसके ऊपर हमारा शाइन डलगानो जो है वो प्रेजेंट होता है। अब शाइन डलगानो के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जो शाइन डलगानो जो होता है ना, पहली बात इसके बारे में हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइयर लेवल का क्वेश्चन है। ये किसके अंदर होती है, प्रोकैरियोट के अंदर होती है। पहली बात हम याद रखेंगे, जो शाइन डलगानो होता है वो प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोटिक में नहीं होता, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो शाइन डलगानो होती है वो mRNA पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पे होती है, हमारे mRNA पे। जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो इसके ऊपर आके बाइंड करता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि 8 बेस पेयर जो है बिफोर कोडोन, अगर हमारा स्टार्ट कोडोन AUG होता है, ये याद रख लो, हमारा स्टार्ट कोडोन क्या होता है, AUG, उससे 8 बेस पेयर पहले हमारी शाइन डलगानो जो होती है वो प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमारा RNA इसको रिकॉग्नाइज करता है और वो अटैच हो जाता है, और फिर ये प्रोसेस में काम करना शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस सीक्वेंस join ribosome RNA to mRNA that initiate protein synthesis by align ribosome with start कोडोन। ठीक है, शाइन डलगानो इन ई कोलाई। और हम याद रखेंगे कि शाइन डलगानो जो होती है वो क्या होती है, AGGU। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे कि AGGU। तो AGGU पूछ सकते हैं कि जो शाइन डलगानो सीक्वेंस जो होती है, यानी कि शाइन डलगानो की, इसको हम बोलते हैं कंजर्व सीक्वेंस। ठीक है, कंजर्व सीक्वेंस। तो शाइन डलगानो की कंजर्व सीक्वेंस क्या है, कैसे करती आ रही है शाइन डलगानो, AGGU। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे हम शाइन डलगानो के बारे में, कि ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, mRNA के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन अटैचमेंट में हमारा कौन हेल्प करता है, राइबोसोम हेल्प करता है। कौन सा राइबोसोमल RNA, RNA, और ये 8 अपस्ट्रीम बेस पेयर अटैच होता है, स्टार्ट कोडोन AUG होता है, और ये कंजर्व सीक्वेंस हम याद रखेंगे AGGU। ठीक है, उसके बाद अगर पूछ लिया गया है शाइन डलगानो सीक्वेंस जो कि प्रोकैरियोटिक में है, तो यूकैरियोटिक की सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। तो जो यूकैरियोटिक के अंदर जो सीक्वेंस होती है उसको हम बोलते हैं कोजक। अब याद रख लो कि जो पेपर है वो हमारा सर्दी में है, तो कोजक गज्जक कुछ एक जैसा सा ही है, तो कोजक जो होती है वो हमारे यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारा स्टार्ट कोडोन जो होता है, एक चीज़ हम याद रखेंगे, इसमें जो है स्टार्ट कोडोन अलग से होता है, लेकिन इसमें जो हमारा स्टार्ट कोडोन जो होता है वो हमारी कंजर्व सीक्वेंस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। देखो 5-3 ये भी 5-3 है, ये भी याद रखेंगे कि हम 5 से 3 पे ही प्रेजेंट होती है। 5-3 इसमें क्या है, GCC RCC AUG जो हमारा स्टार्ट कोडोन है वो इस सीक्वेंस के अंदर ही हमारा प्रेजेंट होता है, और जो कैपिटल लेटर होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं, जो स्मॉल लेटर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। तो इस सीक्वेंस को भी थोड़ा याद रखना, GCC जो हमारा एक बीच में जो है बेस पेयर हो गया, प्यूरिन हो गया, CC AUGG इसके अंदर हमारा क्या है, कोडोन है। तो ये प्रोकैरियोटिक का तो बिल्कुल ईजी है, इसको याद रखना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, और बस इतना ज़रूर याद रख लेना कि ये जो सीक्वेंस होती है क्या नाम बोलते हैं, यूकैरियोटिक में जो होती है हमारी कोजैक होती है, और जो शाइन डलगानो होती है वो हमारी प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। अब हम चलते हैं आगे। देखो, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 3rd। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जो एस्टेट का पेपर होता है वहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है उससे
ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते 11th के, लेकिन एक क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है, तो उसको भी आप देख लेना, पढ़ लेना। तो इसमें क्या होता है, ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द जीनस हैज स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट जेनरा, बिल्कुल ठीक। लीनियस यूज लैटिन फॉर बाइनोमिन नोमेनक्लेचर, इस बात का तो सबको ही पता है। तो टोटोनोमी आर अलाउड इन प्लांट एंड एनिमल, नहीं, टोटोनोमी जो होती है प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर अलाउड नहीं की गई थी, ठीक है, ये है हमारा बिल्कुल गलत। द कोरेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 मेजर स्टेज ऑफ कैल्विन साइकिल फ्रॉम बिगिनिंग इन, जो 3 जो सीक्वेंस होती है वो हमारी कौन सी सीक्वेंस होती है, तो ये हमें पता है। तब मैंने C3 साइकिल करवाया था, तब भी मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें ऐसे सीक्वेंस भी पूछ ली थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, कार्बन को फिक्स किया था C3 साइकिल के अंदर, कैल्विन साइकिल के लिए अंदर। ये हमें पता ही है कि कार्बोक्सिलेशन जो है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। तो इतना भी दिमाग में होगा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहे थे और जो है ग्लूकोज हम बना रहे थे। तो सबसे पहला स्टेप तो कार्बोक्सिलेशन होगा। तो देखो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही कट गया, क्योंकि इनमें तो पहला स्टेप है ही नहीं, इसमें भी कार्बोक्सिलेशन है। लेकिन हमें पता था कि लास्ट में हम जाके फिर से रीजनरेशन कर रहे हैं, तो लास्ट हमारा क्या है, रीजनरेशन होता है। तो इसमें लास्ट में रीजनरेशन नहीं है, तो ये भी कट हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये दिमाग में बिल्कुल बिठा के रखना कि पहला स्टेप क्या कर रहे हैं हम, सब में कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, तो पहला स्टेप जो होता है हमारा कार्बोक्सिलेशन ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, जो प्लांट किंगडम में वो मैंने आपको पूरा करवाया है, और मुझे नहीं लगता कि वो वाली सारी वीडियो देखने के बाद आपके कोई ऐसा एज सच क्वेश्चन छूटेगा, नहीं छूटेगा बिल्कुल भी। तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस किसको बोलते हैं, सबसे पहले जो है वेस्कुलर किसके अंदर आए थे, जाइलम फ्लोएम किसके अंदर दिखने में शुरू हुए थे, एल्गी में हुए थे, नहीं, ब्रायोफाइट में हुए थे, नहीं, तो किसके अंदर हुए थे, टेरिडोफाइट में। जिम्नोस्पर्म में तो थोड़ा सा हाइयर जो है वो लेवल आ गया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, तो जो न्यूक्लियस की डिवॉइड जो सेल हैं वे कौन सी हमारे पास सेल होती हैं, वो होती हैं हमारे पास सीव सेल। लेकिन हम यहाँ पे ये याद रखते हैं कि ये सीव सेल होती किस में है, जो सीव सेल होती हैं वो हमारी फ्लोएम के अंदर होती हैं, ठीक है, फ्लोएम के अंदर हमारी सीव सेल होती हैं। तो लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड वर्ड भी हो सकता है। तो ये होती है हमारी सीव सेल, और जो हमारी सीव सेल होती हैं वो हमारी होती हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है। द सेल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एंथर वॉल आर मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू एंडोमिटोसिस, तो एंडोमिटोसिस के कारण मल्टी न्यूक्लियर लेयर जो होती है वो हमारी इनर लेयर होती है टापेटम, जो कि हमारी टापेटम, ठीक है। हम इसमें बोलते हैं कि हमारी जो लेयर है वो कौन सी होती है, टैपेटम। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। लार्वा से फिर क्वेश्चन आ गया, लार्वा से कई सारे 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, शायद 2 क्वेश्चन तो लार्वा से आ ही जाते हैं। तो जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है वो हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा हमारा एनिलिडा के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारा मोलस्का के अंदर प्रेजेंट होता है, और ब्रायोजो के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका हमारा आंसर हो गया हमारा 4th। उसके बाद होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोरन एरर इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ये भी हमारा जो है वो नेट का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारा आता है लैश नियान सिंड्रोम, जो है इसके अंदर हमारा आता है। अब मैं बता देती हूँ कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से आपके पास कौन कौन सी जो है 122 क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोरन एरर ऑफ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म का जो एक क्वेश्चन है ये थोड़ा हायर लेवल का, यानी कि CSIR नेट के लेवल का होता है। तो इसमें जो सिंड्रोम होता है वो होता है हमारा लेस्नियान सिंड्रोम। न्यूक्लिक एसिड से हमारे पास कई सारे सिंड्रोम होते हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। देखो ये जितने सिंड्रोम होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड के सिंड्रोम होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो न्यूक्लिक एसिड में है लेस्नियान सिंड्रोम होता है, ये एक्स लिंक्ड सिंड्रोम होता है, जो कि फोस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज जो होता है उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है उससे हमारा हो जाता है। दूसरा होता है हेरिडिटरी जेंथिन यूरिया, ओर्टिक एसिड यूरिया,
हाइपोयूरेसीमिया, वोन जियाकिक डिजीज़ और रियल डिजीज़। अगर ये थोड़े बहुत दिमाग में रहे, याद हो जाए, तो इसको प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कोई और न्यूक्लिक एसिड का जो है वो पूछ लिया जाए। और लेस्नियन सिंड्रोम के बारे में हम सब कुछ याद रखेंगे, क्योंकि लेस्नियन सिंड्रोम जो होता है वो एक्स लिंक्ड होता है। फोस्फो जो राइबोलोज ट्रांसफरेज होता है, उसके डिस्प्लेसमेंट से जो है हमें ये लेस्नियन सिंड्रोम होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म से लेस्नियन सिंड्रोम हमें हो जाता है। उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइन इन स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो, जो आप पढ़ोगे तो आपको सारा का सारा फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस जो है समझ में आ जाएगा। अब देखो, फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस में इन्होंने दे रखा है कैथेप्सिन, एसिड फोस्फेट, एमजी पॉजिटिव एक्टिवेट एटीपीएच और राइबोन्यूक्लियेज। तो जो मेटामॉर्फोसिस होता है फ्रॉग के अंदर, उसमें जो ऑर्गेनेली यूज होती है, ऑर्गेनेली से हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनेली शुरू होती है लाइजोजोम, ठीक है, लाइजोजोम होती है। जो एंजाइम यूज होता है ना इसके अंदर, वो होता है हमारा कैथेप्सिन एंजाइम यूज होता है। कौन सा एंजाइम यूज होता है? कैथेप्सिन हमारा एंजाइम यूज होता है। और जो हमारा हार्मोन यूज होता है ना इसमें, वो हमारा होता है थायरोक्सिन हार्मोन हमारा यूज होता है। और जो आयोडीन होता है ना, वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो ये कई सारी बातें हैं जो आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। इसमें कौन सा होता है हमारा? कैथेप्सिन एक एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर, जो कि डिग्रेड कर देता है पॉलीपेप्टाइड इन टेल, जो कि लीडिंग मतलब जिससे क्या है डिसअपीयरेंस हो जाती है। तो ये होता है हमारा फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस। आगे हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू इन्फ्रा क्लास ऑफ मैमेलिया। इन्फ्रा क्लास ऑफ मैमेलिया से कौन बिलोंग करता है? ये होता है हमारा ऑर्थिनोडेल्फिया। जो ऑर्थिनोडेल्फिया होती है वो एक एक्सटिंक्ट क्लास होती है, नॉन एक्सटिंक्ट क्लास होती है, किसकी? मैमल्स की, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो हमारा थर्ड है। प्लांट बियर कोन्स, कोन्स किसके अंदर होता है ये हमें पता है। देखो, पाइनस के अंदर है, लेकिन वृक्षिया के अंदर नहीं मिलेगा, मार्केंसिलिया नहीं मिलेगा। तो साइकस और जो पाइनस होते हैं वो हमारे कोन बियरिंग प्लांट्स होते हैं। और ये साइकस और साल्वेनिया और फ्यूनेरिया इसमें भी नहीं मिलेगा। तो मेटानेफ्रॉन किडनी फॉर्म फ्रॉम द, देखो मेटानेफ्रॉन किडनी के बारे में हम याद रखेंगे। जो हमारी मेटानेफ्रॉन किडनी होती है वो हमारी किसके अंदर होती है? वो हमारी रेप्टाइल के अंदर होती है, ठीक है, एम्फीबियन के अंदर होती है और मैमल्स के अंदर होती है। दूसरा हम याद रखेंगे, जो हमारी मेटानेफ्रिक किडनी होती है, एम से मेटानेफ्रिक किडनी, वो क्या होती है? हमारी मीजोडम ओरिजिन की होती है। तो हम मीजोडम ओरिजिन याद रखेंगे। अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो हमें ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन में मीजोडम दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो हो गया हमारा मीजोडम थर्ड, ठीक है। हीम इराइथ्रिन, अगर हीम इराइथ्रिन के बारे में बात की जाए तो मैंने हीम इराइथ्रिन जो है आपको पूरा का पूरा शॉर्ट वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। जो हीम होता है इससे कभी भी कंफ्यूज मत करना, हीम है इसमें इसके नाम में, लेकिन जो ये होता है इसमें कभी भी हीम प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा क्या होता है कि ये जो है ग्रीन होता है व्हेन ऑक्सीजनेटेड, जब ग्रीन है नहीं होता, जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो वॉयलेट पिंक कलर का होता है। और डीऑक्सीजनेटेड होता है तो कलरलेस हमारा होता है। तो हीमेराइथ्रिन की आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप पूरा का पूरा हीमेराइथ्रिन पढ़ सकते हो। जो नियासिन होता है उसको हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। और ये सिंथेसाइज हमारा कहाँ से होता है? हमारा ट्रिप्टो जो फैन होता है उससे हमारा जो है नियासिन हमारा सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो, कैल्शियम कार्बाइड जो पाउडर होता है कौन सी जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में प्रोड्यूस होता है? तो इसमें जो है हमारा आंसर होता है एसिटाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो हमारा गैसियस हार्मोन होता है ना, वो हमारा इथाइलिन होता है। और ये जो होता है मोस्टली हमारा गैसियस वाला कहाँ पे मिलता है? जो वाटर के अंदर जो हमारे प्लांट्स होते हैं मोस्टली वहाँ पे हमें इथाइलिन जो है देखने को मिल जाता है। अब बात आती है द कर्ड फाउंड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क विच इज रिच इन। जी, जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल जो CTET की साइंस आती है या फिर TGT की आती है, 6th-7th क्लास का क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें क्या होगा? विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A और विटामिन D। तो क्या होता है हमारा जो दही होती है हमें पता है वो विटामिन B12 जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है।
जो मुरामिक एसिड होता है वो किसकी सेल वॉल में मुरामिक हमारा एसिड प्रेजेंट होता है? माइकोप्लाज्मा की, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोल्ड और लाइकिन नहीं, ब्लू ग्रीन के एल्गी के अंदर जो है मुरामिक एसिड होता है। इनकोरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल में कौन सी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है? द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू याइल सिट्रिक एसिड। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रैब साइकिल होता है उसमें सिट्रिक एसिड तो बनता है, लेकिन कंडेंसेशन किसका होता है, स्टार्ट किससे होता है? एसिटाइल ग्रुप विद ओक्जेलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA के साथ होता है, पायरुविक एसिड के साथ हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड की जगह हमारा OAA होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकोरेक्ट है। द मोलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CO टू सक्सिनिक एसिड, ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोस्फोराइलेशन हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ा है ना कि फोस्फोराइलेशन क्या होता है। तो ये फोस्फोराइलेशन होता है। एट वन पॉइंट इन द साइकिल FAD पॉजिटिव रिड्यूस टू FADH2, ये भी करेक्ट है। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH और H पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? ये है। यहाँ पे पायरुविक एसिड ना होके ओक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा आ जाता है। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर द सोयल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम। तो जो सोयल कंजर्वेशन के लिए जो है वो क्या होता है हमारा? सोयल कंजर्वेशन में हमारा इनकोरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू क्रैब साइकिल, तो क्रैब साइकिल में कौन सी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट है? द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू याइल सिट्रिक एसिड। देखो इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्रैब साइकिल होता है उसमें सिट्रिक एसिड तो बनता है, लेकिन कंडेंसेशन किसका होता है, स्टार्ट किससे होता है? एसिटाइल ग्रुप विद ओक्जेलो एसिटिक एसिड यानी कि OAA के साथ होता है, पायरुविक एसिड के साथ हमारा नहीं होता। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड की जगह हमारा OAA होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकोरेक्ट है। द मोलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल CO टू सक्सिनिक एसिड, ये बिल्कुल सही बात है। इसको हम क्या बोलते हैं? फोस्फोराइलेशन हम बोलते हैं ना, हमने पढ़ा है ना कि फोस्फोराइलेशन क्या होता है। तो ये फोस्फोराइलेशन होता है। एट वन पॉइंट इन द साइकिल FAD पॉजिटिव रिड्यूस टू FADH2, ये भी करेक्ट है। NAD पॉजिटिव इज रिड्यूस टू NADH और H पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है? ये है। यहाँ पे पायरुविक एसिड ना होके ओक्जेलो एसिटिक एसिड हमारा आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर फॉर सोइल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम। तो इसमें क्या होता है हमारा? झूम कल्टीवेशन होता है, जिसको हम /1 भी हम बोल देते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें है कि एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड्स। तो एलियन वीड हम किसको बोलते हैं? एलियन वीड के लिए हमारा कौन यूज होता है? तो उसके लिए जो होती है हमारी पार्थेनियम होती है, और पार्थेनियम को हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास को हम पार्थेनियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 3GTPYPUAC5 और 5CAPUPYTG3 जो होता है रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ये रेस्ट्रिक्शन साइट हमारी किसके लिए होती है? ये रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है हमारी HIND2 के लिए होती है। और रेस्ट्रिक्शन साइट भी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैराथन में मैं आपको सारा का सारा चार्ट दूंगी कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वो किसके लिए होती है। इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड बाय ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल नीच इन डिफरेंट जियोलॉजिकल रीजन। दूसरा जो होता है, इट इज़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ओनली वन स्पीसीज। इट इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट विद द which each species is held by its structural and instinctive limitation. It is concerned with trophic position of an organism. तो जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा organism that occupy the same or similar ecological niche in different geographical region, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैच द फॉलोइंग, कि टाइट जंक्शन क्या होता है, बेल्ट डेस्मोसन्स क्या होते हैं, स्पोर्ट डेस्मोसोम क्या होते हैं, और हमारा जो है वो गैप जंक्शन क्या होता है। तो इसमें हम मैच करेंगे कि कौन से वाला जो है हमारा किसके साथ मैच होता है। तो देखो जो टाइट जंक्शन होता है ना उसको हम बोलते हैं जोना ओक्लूडेंस, जोना एक्लूडेंस। और जो हमारा बेल्ट डेस्मोसोम होता है उसको हम बोलते हैं जोना एडहेरेंस। जो हमारा स्पोर्ट डेस्मोसोम होता है उसको हम बोलते हैं मैक्यूला एडहेरेंस। और जो हमारा गैप जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं मैक्यूला एडहेरेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सेकंड। और ये आपको पूरा का पूरा जो जंक्शन के बारे में है शॉर्ट वीडियो में पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं विच फॉलोइंग इज नॉट ए रीडिफ्रेंशिएशन। जो रीडिफ्रेंशिएशन होती है वो किसके अंदर नहीं होती। तो देखो जो कोर्क होता है ना, कोर्क को हम बोलते हैं फैलम। क्या बोलते हैं हम?
और को हम बोल देते हैं फैलम, ठीक है। सेकेंडरी जो कोर्टेक्स होता है वहाँ पे भी होती है हमारी, और जो सेकेंडरी जो जाइलम होता है हमारा वहाँ पे भी होती है, और सेकेंडरी जो कोर्टेक्स होता है उसको हम बोलते हैं फैलोडर्म, ठीक है। तो जो फैलोजन होता है वहाँ पे जो है हमारी रीडिफ्रेंशिएशन नहीं होती। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी में प्रोक्सिसोम भी होते हैं, ग्लाइकोसोम भी होते हैं, स्पिरोसोम होती है। तो जो सेंट्रोसोम होते हैं वहाँ पे वो हमारी जो है माइक्रोबॉडी नहीं होती। ब्रांचियोस्टोमेटा जो होते हैं उसमें क्या होता है, जो ब्रांचियोस्टोमेटा जो हमारे होते हैं, एक तो पहली बात ब्रांचियोस्टोमेटा को हम एम्फिओक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। एम्फिओक्सिस ब्रांचियोस्टोमेटा को बोलेंगे। ये किसके अंदर आते हैं, हमारे सिफेलो कोरडेटा के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। तो इसमें जो है एक्जोस्केलेटन, इसके अंदर हमारा एक्जोस्केलेटन नहीं प्रेजेंट होता। गोनोडक्ट का मतलब होता है जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो जेनाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो ट्रू प्रेजेंट नहीं होते, हार्ट भी नहीं होता, ब्लड प्रेजेंट होता है, और कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। तो ब्लड जो होता है कलरलेस ब्लड होता है। तो इसमें क्या है कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ओनली डी जो है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हम याद रखेंगे कि ब्रांचियोस्टोमेटा को हम एम्फिओक्सिस बोलते हैं और ये सिफेलोकोर्डेटा के अंदर आता है। फर्स्ट ह्यूमन जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट ह्यूमन जीन जो था वो किसने डिस्कवर्ड किया था, फर्स्ट ह्यूमन जीन हमारा किया था हमारे यंग ह्यूई फू ने किया था इसको डिस्कवर्ड। और ये कौन सी जो हमारी ग्लैंड होती है क्लोक जीन के लिए, पीनियल जो ग्लैंड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, पीनियल ग्लैंड, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लोक भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लोक का भी काम करती है, यानी कि हमें जो है उठने में हेल्प करती है। जो कि हमारी बॉडी का एक टाइम फिक्स हो जाता है ना, किसी टाइम नींद आती है और इसी टाइम उठना शुरू हो जाते हैं, तो वो सारा काम जो होता है वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, यानी कि सर्काडियम जो रिदम होती है वो काम इसका ही होता है। इन क्रस्टेशियन मोल्टिंग मीनिंग ऑफ एन साइडेसिस साइकिलेज, तो इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्जोस्केलेटन की फॉर्मेशन होती है। तब जो ये हमारा मोल्टिंग होती है तो इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्जोस्केलेटन। तो मोल्टिंग से मतलब हमारा बस यही है कि हमारे पास एक्जोस्केलेटन की फॉर्मेशन होती है। इज इनकम्प्लीट एंड नीड एक्डायोसोन हार्मोन फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्जोस्केलेटन, ठीक है। तो ये हमारी मोल्टिंग जो है वो एक्जोस्केलेटन की फॉर्मेशन के लिए मोल्टिंग की जाती है। तो इसका आंसर हो गया हमारा फोर्थ। इसके लिए हम जाएंगे फोर्थ आंसर पे, और ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद हम करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट वन, ठीक है। तो इसमें जो है हमारी करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट होगी, देखो लैरिंग्स जो है वो एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग मूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ट्रेकिया इज लाइंड विद द सीलिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम, नहीं। उसके बाद होता है क्राउप इज डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, नहीं। लंग पिनप्रिंग कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, ये बात भी सही है। तो हमारा ए और जो डी ऑप्शन है वो ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा इसमें फोर्थ। उसके बाद पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज डिफाइन इन द एमईए 2005, कितने थे ये हमारे पास, ये हमारे पास थे टोटल 5 थे, ये 5 थे। तो ये हो गया हमारा जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे टर्म यूज होती है जीनोगैमी। तो जेनेटिकली के बारे में हम बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा थर्ड, ठीक है। राइबोसोम क्या होते हैं, राइबोसोम के बारे में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर बार कि जो राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम वो होते हैं जो नॉन प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं नहीं, नॉन प्रोटीनियस होते हैं, एलोस्ट्रिक होते हैं नहीं, ये भी नहीं। तो ये नॉन प्रोटीनियस होते हैं, ये ही एक एक्सेप्शन होता है कि ये नॉन प्रोटीनियस होते हैं। तो राइबोजाइम के बारे में हम याद रखेंगे नॉन प्रोटीनियस बायो कैटालिस्ट होती हैं। उसके बाद है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रीडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, limited resource supply leads to unlimited growth of population, all plants show seed dormancy, नहीं, हर प्लांट तो कैसे एकदम से seed dormancy दिखाएगा। उसके बाद आता है हमारा कि जो द स्पीसीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। तो इसमें जो होता है वो प्रीडेटर जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है फर्स्ट। और ये जो क्लाइमैक्स और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक आता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो मैराथन में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद सपोज ए जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्ट्रैंड सीक्वेंस 5 से 3 में ए टी जी टी 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 ए सी और टी टी। तो इसमें क्या पूछा है, इफ़ द टॉप स्ट्रैंड इज सेंस स्ट्रैंड, ये क्या हमारा सेंस है और ये क्या है हमारा एंटी सेंस, ठीक है।
कोड फॉर mRNA विच इज फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट एंटीसेंस RNA। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, इसमें हमारा बन जाएगा, देखो हम इतना याद रखेंगे कि जहाँ पे भी हमारा RNA बनाते हैं तो वहाँ पे जहाँ भी थायमिन होगा तो वहाँ पे हम यूरेसिल यूज करते हैं, ठीक है। ये मोलिकुलर इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है। जो मोलिकुलर इनहेरिटेंस यूनिट है ना, मोलिकुलर इनहेरिटेंस जो बायोलॉजी की, वो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आएगी और मैं उसको अब नेक्स्ट उसी यूनिट को लेके आ रही हूँ आपको पूरा डिटेल एक एक चीज़ समझाने के लिए। तो जो इसका आंसर है वो है फर्स्ट, और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हुआ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकोरेक्ट वन इन रेफरेंस टू द जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड कितने होते हैं हमारे पास? 64 होते हैं, हमें पता है। जो कोडोन होता है AUG, उसके पास ड्यूअल नेचर होता है, ऑफकोर्स ड्यूअल नेचर जो है इसके पास हमारा ड्यूअल नेचर होता है। 3 कोडन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, यस। जो 3 कोडोन होते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन के नाम से हम उनको जानते हैं। कौन से कोडोन के नाम से जानते हैं हम उनको? स्टॉप कोडोन। और स्टॉप कोडोन हमारे कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और जो होता है UGA, ठीक है। इसके बाद है ईच अमीनो एसिड कोड बाय ए सेपरेट कोडोन, तो जो ये है वो है गलत। उसके बाद हम चलते हैं कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ए डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन के लिए अल्टीमेट सोर्स तो कौन होगा? ये तो सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है कि हमारा जो है वो सन है। तो आई होप आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं आपको नेक्स्ट जो है वो मैराथन करवाऊंगी, उसमें आपके जो छोटे मोटे डाउट रह गए वो सारे के सारे डाउट जो है वो पूरे हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।